तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिटर ऑल पे आप सबका स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लेज़र बीम वेल्डिंग। ये आपका वेल्डिंग टेक्निक के यहाँ अंतर्गत आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं हम। तो मैंने आप लोग के लिए पहले ही फ़ोटो लगा दी है, तो आप लोग फ़ोटो देख लीजिए क्या है ये वेल्डिंग, कैसे क्या होता है। मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये लेज़र बीम वेल्डिंग में ना एक सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है, जिस बीम धातु में आवश्यक ऊर्जा डालकर गलनांक तक गर्म कर सकती है। ये इसका मतलब मेनली प्रिंसिपल कह सकते हैं आप लोग है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इसे क्या है, लेज़र बीम वेल्डिंग में सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है। यह बीम या किरण हिंदी में कहा जाता है, धातु में आवश्यक ऊर्जा डालकर गलनांक तक गर्म कर दिया जाता है। ये देखिए इसका फिगर है, ये देखिए इसका फिगर है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए इसका फिगर है। चलिए मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये है लेज़र बीम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त उपकरणों को दर्शाया गया है, जिसमें बीम को उत्पन्न करने के लिए प्रकाश या ताप ऊर्जा को पदार्थ के एकल गुण रूबी या कार्बन डाइऑक्साइड में डाला जाता है। ये याद रखिएगा, रूबी या कार्बन डाइऑक्साइड में डाला जाता है। किरण के रूप में एकल अणु पदार्थ की या एकल आवृत्ति ऊर्जा जब पीछे तथा आगे वाले दर्पण के मध्य गति करता है तो आंशिक परिवर्तित दर्पणों को आर पार गुजरने तक की उसकी तीव्रता में वृद्धि होती है, मतलब रिफ्लेक्शन तेज हो जाता है। लेज़र बीम का कंट्रोल ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। हाँ, ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कितना मतलब चाहिए पावर में, कितना कम चाहिए। लेज़र बीम की ऊष्मा जो उच्च तीव्रता की होती है विभिन्न दर्पणों के द्वारा वेल्ड ज्वाइंट या रिफ्लेक्ट करती है। वेल्ड ज्वाइंट पर रिफ्लेक्ट कर देगी ना, क्योंकि लेज़र बीम प्रकाश की तरह रिफ्लेक्ट होती है। लेज़र बीम या तो लगातार ऊष्मा पैदा करती है या रुक रुक कर। जब बीम लेंस के द्वारा बेस मेटल के संपर्क में आती है तो शक्तिशाली ऊष्मा पैदा करती है, जो बेस मेटल को तुरंत पिघलाती है। अरे मतलब बहुत अच्छा होता है। आप लोग जैसे प्रिज्म देखे होंगे कि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ पे शीशा होता है या जो लेंस लगा होता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसी प्रकार का ये बीम भी होती है जिससे ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो बेस मेटल को तुरंत पिघलाती है। और लेज़र बीम के हटते ही धातु बहुत जल्दी ठंडा, मतलब जैसे ही बीम पर से हटा वो धातु ठंडा होना, मतलब जो जॉब है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। बेस मेटल पर प्रयुक्त ताप की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है कि मतलब कितने टेम्परेचर के साथ लेज़र का प्रयोग किया गया है। वेल्डर को लेज़र बीम वेल्डिंग कटिंग के दौरान विशेष चश्मे पहनने चाहिए, क्योंकि देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे आपको हानि हो सकती है। इसके लिए बोला जाता है कि आप लोग थोड़ा चश्मा पहन लीजिए वेल्डिंग करते वक्त या हाथ वाथ पे। देखिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है। आप लोग वेल्डिंग कल को आईटीआई कर कंप्लीट करते हैं तो वेल्डिंग करते हैं तो आप लोग के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। चश्मे, हेलमेट, ग्लव्स और एप्रन, जूते नहीं पहनना तो आपको सब चाहिए, वरना मेनली अगर देखा जाए तो चश्मे सबसे ज़रूरी होती है। इससे आप लोगों की आँख खराब होने का भी खतरा रहता है। यह प्रक्रिया छोटे पदार्थों की वेल्डिंग की, मतलब ये जैसे छोटे छोटे पदार्थ है जहाँ पे नॉर्मल वेल्डिंग नहीं करी जा सकती है या जहाँ पे नॉर्मल वेल्डिंग करना कठिन होती है। अब जैसे सपोज डेट मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई पाइप है, मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर होल करना, मतलब उसके अंदर ड्रिल करना है, तो आप कैसे करेंगे। सपोज डेट अंदर से ड्रिल करना है, सॉरी ड्रिल नहीं, वेल्डिंग करना है अंदर के, मतलब एरिया छोटा है तो उस वहाँ पे लेज़र बीम सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पर आपका हाथ पहुँच नहीं पा रहा है या वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे, ये चीज़ें ये वहाँ के लिए बहुत अच्छा रहता है इसमें। और आप लोगों को इसी तरीके से वेल्डिंग के धीरे धीरे टॉपिक्स एक एक करके मैं धीरे धीरे जब खुद पढ़ूँगा, अच्छे से समझूँगा, तो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे नोट्स बना के दूँगा। क्योंकि मुझे भी अभी आईटीआई का इसरो का पेपर देना है, क्योंकि
जितने ज़्यादा आप पेपर देंगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा गेन होगी। मैं आपको जब आप लोगों के पेपर्स आएंगे तो आप लोग के लिए एक मैराथन लेके आऊँगा, जिसमें कि जितने ही मतलब वेल्डिंग टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कह सकते हैं कि उसमें सब कुछ होगा, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, हर टाइप के ऑब्जेक्टिव होंगे। मैं तो हमारा ये प्रयत्न रहेगा। अभी तो जैसे शुरुआत है तो फाइनेंशियली दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरे पास कोई मतलब सिस्टम नहीं है पढ़ाने के लिए, सिर्फ एक मोबाइल है जिसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बढ़िया बने। ना माइक है नॉर्मल, जैसे कभी कभार आप लोग को बाहर की आवाज़ आया करती है, थोड़ा बहुत इशू रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 50+, अभी तो 7-8 ही सब्सक्राइबर हैं, आप लोग कोशिश करिए, सपोर्ट करिए। 50 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आप लोग के लिए डायरेक्ट लाइव आ जाऊँगा, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर के बाद ही लाइव की फीचर्स ओपन होता है, मतलब यूट्यूब में। मेरे को बस इतना चाहिए कि मेरे से जो भी लोग पढ़े मैं उन सबको पास करवा दूँ कहीं ना किसी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे इसरो हो, पार्क हो, सेल हो, BPCL, HPCL, NPCL, गेल, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या स्टेट लेवल, मतलब जिस स्टेट का अपना अपना पेपर है, वेल्डर ट्रेड का। और हाँ, मैं आप लोग के लिए एक चीज़ करूँगा, अभी आगे सोच रखा हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा हो गए और मतलब कहीं से फाइनेंशियली हेल्प मिलने लगी, थोड़ा थोड़ा, तो मैं ये ट्राई करूँगा। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा वेल्डर का किसी ने बहुत अच्छा कंटेंट या PDF वाइज या मतलब पावर पॉइंट के तो पेड कोर्स में तो सब लोग पढ़ाते हैं, रुपए लेके 400, 500, 1,000, 2,000, जितना भी। बट मैं बिना रुपए लिए आप लोगों को वेल्डिंग का पूरा कंटेंट पढ़ाऊँगा, एक एक टॉपिक, एक एक हर चीज़। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी सामने वालों की फाइनेंशियली समझता हूँ। फैमिली से रुपए लेने में शर्म आती है, एज हो रही है, जिसके कारण मैं धीरे धीरे आप लोग को नोट्स में बाकायदा अपना टेलीग्राम है उस पर डाल दूँगा, जो मैं खुद पर्सनली नोट्स पढ़ता हूँ या बनाता हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो, आप लोग एग्ज़ाम दें, आप लोगों का एग्ज़ाम निकले। मुझे कोई नहीं चाहिए, ना मेरा आप लोग नाम जानते हैं, ना मैं ये कोशिश करूँगा कल को कोई मेरा नाम जाने। बस आप लोग पढ़ के एक अच्छे से निकल जाइए। फैमिली को बहुत ज़रूरत है आप लोग की। मुझे पता है वेल्डर ट्रेड बहुत कम बच्चे करते हैं, स्कोप कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिसका नहीं, उस दिन मैं खाली बैठा था, देखा यूट्यूब पे कहीं भी वेल्डिंग की फ्री में क्लासेस नहीं पढ़ी हैं। मैं सोचा था पढ़ लूँ मैं खुद ही, देखा फ्री में कहीं क्लासेस नहीं पढ़ी, सब लोग उलूल जुलूल हर जगह क्वेश्चन करवा रहे। लेकिन आप ये तो समझिए, जब तक बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ेगा वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेगा। आप लोगों को तो निम्मी की PDF उठा लाते XYZ जो भी चैनल है, और वहीं पे वो लोग सॉल्व करवा देते हैं। प्लीज़ आप लोग कंटेंट पढ़ाइए पहले। अगर बच्चा कंटेंट कंप्लीट कर लेगा तो उसको PDF अपने आप ही कर सकता है, क्वेश्चंस अपने आप भी सॉल्व कर लेगा। जब तक उसको थ्योरी ही नहीं पता तो वो PDF सॉल्व कर सके क्या करेगा। वही बच्चों की भी गलती है, बच्चे लोग भी क्या करते हैं, लास्ट में कहते हैं मैराथन देख लो। बेटा मैराथन से सिर्फ क्लास के पेपर निकलते हैं, कंपटीशन के पेपर नहीं निकलते हैं कभी। कोशिश करिए आप लोग जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर पढ़िए, क्योंकि अभी धीरे धीरे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, वेल्डर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर देखा जाए तो वेल्डर बहुत छोटा टॉपिक है, गिन के 10 से 12, 14 चैप्टर है। आप लोग कॉन्टिन्यूसली अगर पढ़ो तो बहुत ज़्यादा 2 महीने में, 1 से 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने, जो बहुत धीरे धीरे पढ़ता है पूरी बुक को चाट डालेगा, जिसे कहा जाता है। मतलब एक एक डिट्टो लाइन याद करना है उसको। क्योंकि आप लोग देखिए, अगर आपको वैकेंसीज आपकी निकलेंगी 2, 5, 3, 8, 10, 15, बस 10 तो निकलती ही नहीं है, मानिए आप। जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है इस दुनिया में, भारत में, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर 2 वैकेंसीज हैं
तो आप लोग को अपनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर 50 नंबर का पेपर है या 100 नंबर का पेपर है तो बीट कर पाओ। वेल्डर ट्रेड मुझे पता है लोग अधिकतर इलेक्ट्रीशियन चॉइस करते हैं, फिटर चॉइस करते हैं और XYZ ट्रेड हैं। आप लोग की लोग ट्रेड कहते हैं कौन जाए इसमें, 1 साल की ट्रेड है, बस शायद 10th लेवल की, मुझे पता चला था 10th लेवल में है। तो बच्चों खूब पढ़ो जितना पॉसिबल हो। चलिए, मैं वीडियोस तो बहुत अच्छी नहीं बना पाता हूँ, अभी मुझे उतनी समझ नहीं है कैसे क्या बनाया जाए, कैसे क्या पढ़ाया जाए, ना मेरे पास इतना इक्विपमेंट्स है। किसी को अगर हम कंटेंट फ़ोटोज़ चाहिए होंगी PDF में तो बताइएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। ओके, थैंक यू। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं जल्दी से लाइव आ सकूँ। ओके, थैंक यू।